Hello everyone. In this video we will start class 10th Maths NCERT exercise 2.2 solutions. तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट. क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है और उनकी हमें क्या निकालनी है, पहले जीरोज फाइंड आउट करनी है, फिर उनका रिलेशनशिप बताना है. तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन. हमें क्या पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. इसके जीरोस फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. मिडल टर्म कौन सी है, माइनस 2x, यानी कि इसको क्या करेंगे हम टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. और कैसे पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि प्लस या माइनस करें तो माइनस 2x आए, और अगर मल्टीप्लाई करें उन दो को तो क्या आए 8x स्क्वायर, यानी कि वो आना चाहिए जो इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से आए. तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x, ऐसे लिख सकते हैं. माइनस 4x प्लस 2x करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 2x, और माइनस 4x इंटू 2x करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस 8x स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्प्लिट करना होता है मिडिल टर्म को. अब क्या करेंगे, इन दो का पेयर बना लिया और इन दोनों का, इनमें से कॉमन लेंगे. इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, x, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 4. इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, प्लस 2, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 4. x माइनस 4 यहाँ लिखेंगे और x प्लस 2 का एक और फैक्टर बन गया, यानी ये दो हमारे फैक्टर्स बन गए. और यहाँ से जीरोस कैसे निकालेंगे, x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रख देंगे और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रख देंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू 4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2. यानी हम अब लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज अल्फा 4 और बीटा क्या ले लिया हमने माइनस 2. क्यों, हमें रिलेशनशिप निकालनी है. तो हम कैसे निकालते हैं रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप निकालनी है तो रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी होती है, 2, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो फर्स्ट जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल. ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके वैल्यूज पुट करेंगे. अल्फा क्या है 4 प्लस बीटा, बीटा क्या है माइनस का 2. अब यहाँ पे b की वैल्यू देखो क्या है, माइनस 2 है. b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, और हमें फिर क्या लगाना है b के साथ माइनस, ये हमने लगा दिया माइनस. अपॉन में a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं गिवन, यानी कि 1. 4 माइनस 2 क्या आएगा 2, और बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. तो यानी एक रिलेशनशिप तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया. सेकेंड रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. किसके इक्वल होता है ये, c बाय a के इक्वल. अल्फा क्या है हमारा 4, बीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू c क्या है देखो यहाँ माइनस 8 और a क्या है 1. 4 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8, यानी कि हमने ये रिलेशन भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया. तो करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. यहाँ भी हमें पहले क्या बनानी है, इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है. तो क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे. और फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, यानी माइनस 4x को स्प्लिट करेंगे. तो माइनस 4x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2s माइनस 2s, ये लिख सकते हैं, प्लस 1. अब क्या करनी है, पेयरिंग. ये दो टर्म्स ले ली और ये दो टर्म्स, इनमें से क्या निकालेंगे, अब हम कॉमन निकालेंगे. तो देखो दोनों में 2 भी कॉमन है, साथ में s भी कॉमन है. अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 2s माइनस, इधर क्या बचेगा 2 भी बाहर ले लिया, s भी बाहर ले लिया, तो माइनस 1 बच गया. ऐसे ही इधर से हमें क्या लेना है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं माइनस 1 कॉमन. माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2s, और यहाँ पे प्लस वाले 1 से माइनस का बाहर ले लिया तो अंदर बचता है माइनस का 1. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया 2s माइनस 1 और दूसरा फैक्टर भी क्या आया हमारा
2s माइनस 1 आ गया। अब इनकी क्या निकालेंगे, जीरोज। जीरोज निकालने के लिए 0 के इक्वल रखेंगे, इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 2s माइनस 1 ये भी क्या आ गया, 0 के इक्वल। तो इधर से भी s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, और इधर से भी s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। यानी कि हमारा जो अल्फा है वो भी क्या है, 1/2, और बीटा भी हमारा क्या आया, 1/2 के इक्वल। अब इनकी क्या निकालनी है हमें, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हमारी क्या होती है, फर्स्ट जो रिलेशन है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। अल्फा क्या है इधर, 1/2, प्लस बीटा भी क्या है, 1/2। b की वैल्यू क्या है, -4, साथ में अब -4 है तो यहाँ पे हमें माइनस का साइन भी साथ में लिखना है। अब ये तो होगी b की वैल्यू, अब हमें b के साथ माइनस लगाना है एक और। a की वैल्यू क्या है इधर, 4, यहां से क्या आएगा, 2/2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। इधर से क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 4/4 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 1 इक्वल्स टू 1। तो एक रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा बीटा किसके इक्वल, c/a के इक्वल। अब अल्फा क्या है, 1/2 इंटू बीटा क्या है, 1/2। c की वैल्यू क्या है, 1, और a की वैल्यू है 4, और 1/2 इंटू 1/2 क्या बना, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो सेकेंड रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 6x² - 3 - 7x। अब देखो मिडल टर्म हमारी क्या होती है, -7x होती है, इन्होंने इसको बाद में लिख दिया, और जो थर्ड टर्म होती है यानी ये जो -3 है ये क्या है हमारी थर्ड टर्म, इसको पहले लिख दिया। तो हम इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे, -7x - 3, ये प्रॉपर सीक्वेंस में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो हम ये मिडल टर्म है तो इसको स्प्लिट कर देंगे, नहीं, हमें देखना है कि मिडल टर्म कौन सी है। अब यहाँ पे मिडल टर्म -7x है, तो इसको हम स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, -9x + 2x लिख सकते हैं, -3। अब क्या करना है, इन दो की पेयरिंग करनी है, इनमें से क्या निकालना है, अब हमें कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में देखो एक तो 3 कॉमन है 6 और 9 में, साथ में दोनों में एक x टर्म कॉमन है। अंदर क्या बचा, 6 से अगर 3 ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा 3। यहाँ से क्या करें, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो +1 कॉमन ले लेते हैं। क्यों +1 इसलिए लिया क्योंकि -1 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम -1 लेते तो अंदर के साइन क्या हो जाते, चेंज हो जाते, माइनस का 2x और प्लस का 3 आ जाता। तो हमारे ये जो दो फैक्टर्स हैं ये दोनों मैच नहीं करते। हमें ऐसे भी करना है कि ये और ये फैक्टर हमारा सेम होना चाहिए, तभी तो हम इनको एक साथ लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये दो फैक्टर्स आ गए, इनको क्या करेंगे हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इनकी जीरोज निकालनी है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, और इधर से x की वैल्यू आएगी -1/3। अब इनके बीच में क्या फाइंड आउट करनी है, रिलेशनशिप। तो रिलेशन के लिए पहले अल्फा लेट कर लेते हैं 3/2, और बीटा क्या लेट कर लेते हैं हम -1/3। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इनका रिलेशन क्या है। फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a के इक्वल। यहाँ पे अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3 इज इक्वल्स टू -b/a। अब b क्या है इधर -7, और इसका क्या लगाना है माइनस, अपॉन में क्या है a, यानी कि 6। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 2 3 6, 3 3 9, -2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 9 - 2 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। यानी फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई।
अब सेकेंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या गिवन है 3/2, इंटू में क्या करना है हमें -1/3, और c की वैल्यू क्या है -3, और a कितना गिवन है 6, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -1/2। इधर यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1/2, यानी कि ये रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। पार्ट में क्या गिवन है हमें 4u² + 8u, यानी कि हमें थर्ड टर्म गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखो मिडल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत है भी नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दो टर्म्स गिवन है इनमें से हमें ऑलरेडी कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या आ रहा है हमारा 4u, इन दोनों के अंदर देखो 4u कॉमन है, अंदर क्या बच गया हमारा, इधर से u और इस टर्म में से क्या बच गया 2 बच गया, ठीक है। यानी हमारे पास ऑलरेडी 2 फैक्टर्स बन चुके हैं। अगर हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए तो हम यहाँ से जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको 0 के इक्वल रख देंगे, ऐसे u + 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से u कैसे आएगा 0/4, और 0/4 क्या होता है 0 होता है, और यहाँ से u क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई कर देंगे। इनकी रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल। अल्फा क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अल्फा 0 और बीटा क्या है हमारी -2, तो अल्फा क्या है इधर 0 और बीटा क्या है -2। अच्छा, b की वैल्यू क्या है इधर 8, साथ में क्या लगाना है माइनस, a की वैल्यू है इधर 4, यहाँ से क्या आ गया -2 और ये भी क्या हो जाएगा कैंसल, 4 2 8, यानी यहाँ पे भी क्या आ गया -2, यानी एक रिलेशन हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, ये c/a के इक्वल। अब यहाँ पे अल्फा क्या है हमारा 0, इंटू में बीटा कितना है -2, c क्या है, c गिवन ही नहीं है तो यानी कि 0, और a की वैल्यू क्या है 4, तो -2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 0/4 है तो 0 आएगा, यानी कि ये रिलेशन भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है t² - 15 गिवन है। अब देखो यहाँ पे भी हमें मिडल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, मिडल टर्म है ही नहीं तो स्प्लिट कैसे करेंगे। मिडल टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल लगा हुआ हो, तो मिडल टर्म तो यहाँ है ही नहीं। तो अब देखो क्या करेंगे, इधर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b और a - b। कैसे लगाएंगे, t का स्क्वायर तो गिवन है, 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओपन करेंगे तो 15 ही आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग गई हमारी, आइडेंटिटी होती है a² - b² इज इक्वल्स टू a + b और a - b, ये आइडेंटिटी हमारी होती है। तो यहाँ पे ये लग रही है तो यहाँ लगा देंगे, क्या बनेगा हमारा t + √15 और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा t - √15। आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड से फैक्टर्स निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी मेथड से आपको लगाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, इज इक्वल्स टू 0, t - √15b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, t माइनस का √15 आएगा और इधर से t क्या आएगा प्लस का √15 आएगा, यानी हमारा अल्फा क्या है -√15 और बीटा क्या है +√15। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इनकी रिलेशनशिप। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल। तो अल्फा क्या है हमारा माइनस का √15 और बीटा क्या है +√15 माइनस b की वैल्यू गिवन ही नहीं है तो क्या है 0,
0 के आगे माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं है, 0 तो 0 ही है। और a की वैल्यू क्या गिवन है 1, 0/1। और यहाँ से भी क्या, ये माइनस का या प्लस का, तो ये क्या आ जाएंगे कैंसल और क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। यानी फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई। अब सेकेंड रिलेशन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है C/A के इक्वल। अल्फा क्या है हमारा माइनस का √15 और बीटा क्या है प्लस का √15। C की वैल्यू क्या गिवन है हमें -15 और A की वैल्यू 1। अब √15 इंटू √15 करेंगे तो आएगा 15 और साइन क्या आएगा माइनस का इज इक्वल्स टू -15। तो यानी कि ये रिलेशन भी हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। अब करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट में हमें कौन सा पॉलिनोमियल गिवन है 3x² - x - 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या है -x, तो इसको स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं -4x + 3x लिख सकते हैं। अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया तो क्या बना देंगे इन दो के पेयर्स बना देंगे। पेयर्स बनाएंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 3x - 4। इधर से क्या कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा, +1 का कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या आ जाएगा 3x - 4। ये क्या बन जाएगा 3x - 4 और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा x + 1। दो फैक्टर्स आ गए। अब इनको क्या करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे, क्यों हमें जीरोस चाहिए। x + 1 भी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और इधर से x की वैल्यू आएगी -1। यानी अल्फा किसके इक्वल आ गया 4/3 के इक्वल और बीटा किसके इक्वल आ गया हमारा -1 के इक्वल। अब क्या निकालेंगे इनकी रिलेशनशिप। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या गिवन है हमें 4/3, बीटा क्या गिवन है -1 और यहाँ पे -b/a, तो b क्या है यहाँ पे -1 इज इक्वल्स टू -1 और इसका भी हमें क्या लगाना है माइनस, क्यों b की वैल्यू तो ये है और साथ में हमें -b की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू क्या है इधर 3 है, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे LCM लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 4 - 3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या आ गया +1/3। 4 - 3 करेंगे तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। सेकेंड रिलेशन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू C/A। अब हमारी जीरोस क्या हैं एक 4/3 इंटू में -1 और C क्या है यहाँ पे -4, A की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आ जाएगा और इधर भी -4/3। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। यानी कि अब जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिनमें जीरोस फाइंड आउट करने हो तो सबसे पहले आपको क्या बनाने हैं फैक्टर्स बनाने। कैसे भी बना सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी बना सकते हो या फिर आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। और उसके बाद हमें क्या करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशनशिप क्या होता है ये आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/a। बाकी तो सारी वैल्यूज पुट करोगे तो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी हमें क्या गिवन है, हमें 6 पार्ट्स के अंदर क्या गिवन है सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और हमें क्या बनाना है पोलिनोमियल। पहले हमें पोलिनोमियल दिया होता था और हम उससे क्या निकालते थे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें वो सम ऑफ जीरोस दे दी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दी और कह रहे हैं कि पोलिनोमियल बनाओ जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जो भी यहाँ पे गिवन है वो। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, देखो सबसे पहले तो पोलिनोमियल लेट कर लेते हैं। लेट पोलिनोमियल x इज इक्वल्स टू कोई भी पोलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक वो किसके फॉर्म में होता है ax² + bx + c, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में होता है। अगर हमें पता लग जाए a, b और c की वैल्यूज तो हम इसके अंदर पुट करके हमारा पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो a, b और c की वैल्यूज निकालनी है हमें। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या गिवन है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हमें किसके इक्वल गिवन है 1/4 के इक्वल गिवन है
और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल गिवन है हमें इसमें -1 के इक्वल गिवन है। ये हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इनसे क्या निकालना है, ए बी और सी की वैल्यूज। कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। किसके इक्वल, -b/a के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, -1 के नीचे मैं 1 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखो माइनस आपके पास b की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, -b के इक्वल 1 है। c की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। और a की वैल्यू देखो, a की इधर तो 4 है, इधर 1 है, तो यानी अगर मैं इन दोनों तरफ इक्वल कर दूं a की वैल्यू को, तो हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरीके से हमें कंपेयरिंग से निकालनी होती है वैल्यूज। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/4 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, तो कट हो के क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो 1 से तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई 4/4 कर दिया। अब क्या किया हमने, देखो कभी भी आपको जब भी नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम लाना हो, डिनोमिनेटर ही क्यों सेम लाना होता है, क्योंकि c है ऊपर b है, लेकिन नीचे दोनों तरफ a है, तो a की वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, लेकिन b और c की वैल्यू तो a की आएगी। अब देखो a की वैल्यू में जब भी डिफरेंस हो तो क्या करना है, हमेशा जो कम हो, यानी कि देखो यहाँ पे ये तो 4 है और ये 1, यानी 1 छोटा है, जो छोटा नंबर होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो ऐसे नंबर से कि हमारे पास ये बन जाए, 4 बन जाए, ठीक है। तो अब हमने इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, -4/4, ठीक है। अब हम कंपेयरिंग से यहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे। a की वैल्यूज देखो क्या आ रही है, यहाँ पे 4, इधर भी 4, यानी a की वैल्यू क्या है, 4। b की वैल्यू देखो क्या, अब यहाँ पे -b की वैल्यू 1 है, -b = 1 है, तो b किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, यानी कि -1 के इक्वल। और c की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। यानी कि अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की भी है और c की भी है, तो हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा वो कैसे आएगा, a की वैल्यू पुट करो 4x², अब b की वैल्यू क्या है, -1, तो -1x, c की वैल्यू क्या है, -1, तो ये आ गया -1, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यानी जो हमें निकालना था वो पॉलिनोमियल क्या है, ये 4x² - 1x - 1। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोस गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से 1/3। तो यहाँ पे पहले हमें क्या चाहिए, एक पॉलिनोमियल चाहिए कोई भी, लेट px क्या ले लेते हैं हम, ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ले ली। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है हमें, √2, यानी कि क्या गिवन है, -b/a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, √2, अपॉन में 1 लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1/3, यानी कि क्या गिवन है हमें, c/a की वैल्यू 1/3 गिवन है। अब कंपेयर करके देखो, b की वैल्यू आ रही है -√2, क्यों, ये माइनस इधर चल जाएगा तो -√2 हो जाएगा। c की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू में फिर से डिफरेंस, a की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो जो कम है उसके अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो नंबर हमें चाहिए। हमें 3 चाहिए तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3√2 बन जाएगा अपॉन में 3। तो अब यहाँ से कंपेयरिंग करके हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। a की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 है, इधर भी 3, यानी 3 आ गई। b की वैल्यू क्या आएगी, अब हमें -b की वैल्यू क्या गिवन है, 3√2। अब इस वैल्यू को नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे इस वैल्यू को, -b की वैल्यू क्या है, 3√2, तो b की वैल्यू क्या आएगी, -3√2, क्यों, b का जो माइनस है यहाँ पे वो इधर चला जाएगा। और क्या, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, इधर 1 आई है, यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना px वो क्या बना, वैल्यूज पुट कर दो,
ए की वैल्यू है 3x², बी की वैल्यू है -3√2x, सी की वैल्यू है 1, तो +1, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस क्या है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है वो √5। तो ये हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रखा है ax² + bx + c, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सब में सेम ही रहेगी। अब हमें क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 0, यानी कि -b/a हमें किसके इक्वल गिवन है 0, 0/1 लिख सकते हैं हम। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल गिवन है हमें √5, तो यानी कि c/a किसके इक्वल है √5/1 के इक्वल है। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी, यानी यहाँ पे हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आई, देखो -b की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू क्या होगी -0, और 0 के साथ माइनस लगा दो या प्लस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी √5। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो क्या बनेगा, a की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा 1x², b की वैल्यू क्या है 0, 0x लिखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इस टर्म को चाहे लिखें चाहे ना लिखें। फिर c की वैल्यू क्या लिखेंगे √5, ठीक है, यानी क्या बन गया x² + √5। कोई ज़रूरी नहीं है आपको मिडल टर्म लिखना, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म में जो b की वैल्यू आई वो 0 आई, तो 0 × x करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, तो यहाँ पे हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी -b/a किसके इक्वल है 1/1 के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा भी 1 के इक्वल, यानी कि c/a किसके इक्वल है 1/1 के इक्वल। यानी देखो सबकी वैल्यू क्या आ रही है इधर से 1, लेकिन ध्यान रहे b की वैल्यू क्या आएगी -1, क्यों, क्योंकि -b, जब हम -b = 1 लिखेंगे तो ये माइनस हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, b से हमेशा आपको माइनस अलग करना है। a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आएगी -1 और c की वैल्यू क्या आएगी 1। तो अब ये हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या पॉलिनोमियल बन जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1, यानी कि x², लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 ही है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -1x, सीधा हम -x भी लिख सकते हैं और -1x भी लिख सकते हैं, और c की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/4, यानी कि -b/a की वैल्यू हमें क्या गिवन है -1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमें क्या गिवन है 1/4, इट मीन्स c/a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1/4 गिवन है। अब देखो a की वैल्यूज दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो यानी कि यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4 के इक्वल, b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अब ये माइनस का जो है साइन वो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी इधर है, एक माइनस और चल गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे b की वैल्यू आएगी +1 और c की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1। तो हम इसको पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा 4x² + x + 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा पॉलिनोमियल। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है हमें 4 गिवन है, इट मीन्स -b/a किसके इक्वल है 4 के इक्वल, अपॉन 1 लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है 1 गिवन है, यानी c/a हमें क्या गिवन है 1/1। a की वैल्यू दोनों जगह सेम, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और c की वैल्यू 1, तो यहाँ लिख देते हैं a किसके इक्वल आएगा हमारा 1 के इक्वल, b किसके इक्वल आएगा -4 और c किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। अब ये की सारी वैल्यूज किस में पुट कर देंगे हम अपने
पॉलिनोमियल में, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। ओके, तो ये तो थे हमारे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।